डॉक्टर विवेकानंदा मुखर्जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, दुख को शक्ति में बदलने के लिए क्या उपाय है? महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी एक बेटी थी, वो मतलब प्रभु को प्यारी हो गई, बट अभी हम ये भक्ति मार्ग में लगना चाहते हैं ताकि एक भजन से इसको काट पाए अंदर के शौक को। यद्यपि हम मोह के कारण दुखी होते हैं, लेकिन इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। जैसे कसाईवाड़े में जो बंद पशु हैं उनको भी चारा दिया जाता है, तो उनको भूखा नहीं रखा जाता, हरा चारा, बढ़िया चारा दिया जाता है, बढ़िया इंजेक्शन लगाया जाता है कि उनका शरीर स्वस्थ रहे। अब वो पशु समझ रहे हैं हमारी सेवा हो रही, सेवा नहीं हो रही, गड़ासे की तैयारी हो रही। ऐसे हम सबको सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन हम काल के कसाईवाड़े में बंद हैं। कभी भी मार देगा, किसी को भी मार देगा, और वो बड़ा निर्दयी है, उसको कभी किसी पर दया नहीं आती कि इसके मरने के बाद इसका क्या होगा, कोई दया नहीं। वो अपना काम, और आज तक कोई काल को मार दिया ऐसा कह नहीं पाया। बोले कैसे मरे? बोले एक्सीडेंट से। कैसे मरे? बोले हार्ट फेल हो गया। कैसे मरे? बोले अमुक ने ऐसा ऐसा। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि काल ने मार दिया। ऐसी चतुराई से तो हम सबको मरना है। अब ये है कि हम लोग बड़ी भूल में फंसे हुए हैं। अभी होश में हो जाओ तो कुछ अच्छाई कर सकते हो, अगर होश में नहीं हुए तो बहुत बुराई लेकर के जाओगे, फिर अन्य योनियों में भोगना पड़ेगा। जो हमें ये रोना आता है ना, वो केवल मोह के कारण रोना आता है। जैसे आपने अपनी बेटी मानी ना, तो केवल शरीर तक, इसके बाद अगर वो बेटी आ जाए बात करे ना आपसे, तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा। एक बार भागवत की कथा है, राजा चित्रकेतु थे। ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि उनके 1 करोड़ रानियां थी। जो ब्याह करते संतान ही नहीं होती तो 1 करोड़ रानियां थी। पहले बहुत वर्षों तक जिया भी जाता था, 10,000 वर्ष ऐसे भी, तो किसी के भी संतान नहीं थी। बहुत व्याकुल थे वो कि इतना बड़ा राज वैभव और इतनी रानियां और एक भी संतान नहीं। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी उनको समझाने के लिए आए। तो उनका मुझे ज्ञान उपदेश नहीं, पुत्र चाहिए। पुत्र की प्राप्ति की कामना ने इतना व्यथित कर दिया था कि ऐसे सिद्ध महापुरुषों को उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान नहीं, भक्ति का उपदेश नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। जब बहुत हठ किया तो सामर्थ्यशाली महात्मा थे, उन्होंने कहा जाओ पुत्र होगा, पर हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। वो आखिरी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। पुत्र होगा इस पर ध्यान दिए, आखिरी बात पर ध्यान नहीं दिए कि हर्ष और शोक दोनों को प्राप्त हो गए। बड़ी रानी कृतद्युति उनका नाम था, वो गर्भवती हो गई। अब तो बड़ा आनंद, समय आने पर पुत्र हुआ, क्या कहना है, खूब मंगल गान, बधाइयां, खूब धन संपत्ति लुटाई गई, बड़ा आनंद। अब तो राजा रोज कृतद्युति के महल में जाते। अन्य रानियों को जलन पैदा हो गई कि जब से ये संतान हुई कृतद्युति के, तब से महाराज हम लोगों की तरफ तो देखते भी नहीं, वहीं महल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे विरोध करने वाला पक्ष जोरदार हो गया रानियों का, और कहा हम सबके बीच में कांटा यही लड़का ही तो है। अगर राजकुमार को जहर दे दिया जाए, वो मर जाए, तो महाराज फिर हम लोगों को प्यार करने लगेंगे। काल की प्रेरणा हुई और उन्होंने धाय मां को अपने वश में किया और कहा कृतद्युति के महल में जाकर सोते हुए राजकुमार को ये जहर पिला दो। पिला दिया, वो सदा सदा के लिए सो गया। कृतद्युति आई, उसको गोद में उठाया, देखा पूरा शरीर नीला, राजवैद्यों से जांच कराई गई तो पता चला वो तो मर चुका है। अरे राजा की जो हालत, सोचो चक्रवर्ती सम्राट और एक पुत्र हुआ इतने दिनों बाद, और वो भी अब हाहाकार मच गया।
महाराज पछाड़ खाते हुए गए, बस उसके चरण पकड़कर बार बार रोते कि बेटा तुम्हें दया नहीं आई, मुझको इस तरह दुखी देख करके तुम सुखी हो रहे होगे, बेटा कहाँ हो, बड़ा विलाप। उसी समय देवर्षि नारद जी अंगिरा जी फिर आ गए, क्योंकि जो धर्मात्मा पुरुष होता है तो उसे महात्माओं का संयोग प्राप्त होता है। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी ने कहा देखो मैं समझाने तुम्हें पहले ही आया था कि पुत्र में सुख नहीं है, सुख श्री भगवान में है। तो उनका महाराज जैसे आपने कृपा करके हमको पुत्र दिया, एक बार उसे बुला दो, एक बार मैं बात कर लूं, आप सामर्थ्यशाली महात्मा हो, तो उनका बुला देता हूं। आकर्षण किया तो सामने उपस्थित हो गया, लेकिन शरीर तो जल चुका था। तो उनका पुत्र आ चुका है, तुम बात कर सकते हो। तो उनका बेटा मैं तुम्हारे बिना बहुत, वो जहर से दग्ध सा हो गया था पूरा शरीर, मैं तुम्हारे बिना बहुत व्याकुल हूं बेटा। अरे उनका कैसी बात करता है तू, कितनी बार मैं तेरा बाप बना, कितनी बार तू मेरी पत्नी बना, कितनी बार क्या क्या बना, ये सब संसार का रिश्ता है, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। उनका मैं जिसके लिए रो रहा हूं ये वो है, बोले ये वही है। केवल शरीर में आने पर आसक्ति होती है, शरीर से अलग हो जाने पर अगर आप अपनी बेटी वाले जीवात्मा से मिले ना तो अभी दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाए। पर अपना लगता है अपनी बेटी, चूंकि शरीर का राग, और वो तभी तक प्यार करती जब तक शरीर में, और शरीर से अलग हुई तो उसका स्वरूप जो होता है वो अलग हो जाता है। तो हमें लगता है हमें अपने मोह को कंट्रोल करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और नाम जप करना चाहिए। जी जब जप करते हैं इष्ट चिंता में उसी का मुंह आ जाता है, तो उसी में भगवान की भावना करके प्रणाम करो, हम जो कह रहे हैं वही करो। जहां उसका चेहरा सामने आवे तो भगवान का प्रणाम करो कि भगवान सारी सृष्टि के रूप में आप ही हो, तो मेरी बेटी के रूप में भी आप ही तो थे। तो आपको देखो शांति मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। प्रभु प्रभु महाराज जी ये पूज अपने गिरिराजी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी के लाडले ठाकुर हैं। और अभी वर्तमान में जहाँ रामजोई में सत्संग भवन में कथा होती थी महाराज जी, 3 साल से आपने जो निर्मित किया हाल बहुत बड़ा महाराज जी। अच्छा भक्तमाल की कथा वहाँ अच्छा नित्य 4 से 5 बजे तक। अच्छा श्री ब्रजदेवी करके महाराज जी बहुत बड़ी रसिक संत हुई है, उन्हीं की कृपा पात्र हैं आप। आपकी इच्छा थी दर्शनों की, मैंने कहा चलो। आज भी कथा होती है भक्तवाल जी की? मरी निरंतर 365 दिन। अच्छा भक्त वो पूछी मथुरा राज महाराज ने जो प्रवाह चालू किया था, जी 25 साल हो गए महाराज। कै बजे होती है? 4 से 5 साल 4 से 5। नित्य महाराज जी। और उसमें संत ही आता ना, जी। आता खूब आनंद लेती। कहाँ है महाराज जी? राधा कृपा है। ये कहाँ है? बिल्कुल 5 मिनट आगे, बिल्कुल बिहारी जी ने और नजदीक में बुला लिया महाराज। अच्छा और इतनी सुंदर व्यवस्था हमारी, और कोई दूसरा कार्यक्रम होता नहीं, केवल भक्तिमाल की कथा होती। जो हाँ जो सुख भक्तों के चरित्र सुनने में महाराज जी वो महाराज जी की ही ऐसी आशीर्वाद है जी। कि निर्विघ्नता पूर्वक चल रही महाराज जी। जी। और बिहारी ऑटोमेटिक व्यवस्था बना रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जी। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, राम जी से बहुत अच्छी। हमारा मन खिन्न था कि शायद रामजोई में नहीं होती। महाराज जी मेरे को सरकार ने कहा था सुमंथर जी। कि भक्तमाल संतों का प्राण है, हाँ तो उन्होंने मेरे को हमारी अंतिम समय आज्ञा दी थी जी कि हमारी इच्छा है कि भक्तों को सुख मिले, संतों को सुख मिले, एक कथा कथन बंद ना हो। बहुत तो हमारी वो नहीं बंद हो गई आपकी चरणों की कृपा से। पूज्य मैया विराज रहे अभी तो पधारे हुए यहाँ। पूज्य मैया श्री संत माता ब्रज देवी जी वहीं विराज रहे अभी तो, और 50 वर्ष है गए आश्रम को वहाँ। और पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज तो पूज्य मैया के पास कई बार पधारते। श्री श्री जी महाराज सलामाबाद महाराज श्री श्री जी महाराज भी वो आश्रम में बड़े पधारते। बड़े सिद्ध हाँ बड़े सब उनको वहाँ आगमन महाराज जी सब हो। मैं जी उन्हीं के मन में प्रेरणा हुई 2 साल हो गए मैं, हाँ 3 साल के। 3 साल के पहले, कि इनसे कहा ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी हमारी बड़ी इच्छा है कि इस नए सत्संग हाल में भक्तमाल प्रारंभ हो जाए, तो मैं जी आप हमारी सहयोग दीजिएगा। वहां रामजी वालों ने कहा कि मैं जी यहाँ रिपेयरिंग का काम करना है,
1 महीने तक हम अवकाश चाहते। मैंने कहा अच्छी खुशी की बात, हम अपने ठाकुर जी का काम कर लेंगे 1 महीने तक। और रात में आ गए मैं उसी दिन माँ जी। मैं बोले माँ जी, मैया जी की ऐसी ऐसी इच्छा है कि तो मैंने जोर से हंसा। तो बोले क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा मुझे नहीं पता था ऊपर भी फाइल चलती है। मैंने तो ये सोचा था फाइलें नीचे चलती है। माँ जी सब संतों को सुख मिलता है। मैं तो आपको क्या बताऊं, अगर 2 दिन कथा बंद हो जाए तो संत कहते बुलडोजर चला दो हमारे ऊपर। हाँ, बिल्कुल। इतना उनको रस आता है। ऐसा ही महाराज जी लगता था। अब तो ऐसा है, पूज्य श्री मथुरा दास जी कथा में ऐसा ही लगता था कि मतलब जिस दिन कभी ऐसा संयोग होता कि यहाँ भागवत होने वाली है। वही बहुत बहुत सुंदर। इतना सुख मिल रहा है जय हो, मुझे, सब संत। जय हो भगवान भगवान की जय और आपकी जय हो। अरे तो मैया जी की जो प्रेरणा हुई और इन्होंने इनको भेजा, और उस दिन से माजी सब श्रोताओं ने कहा महाराज जी इस स्थान से कहीं नहीं जाना। हाँ बिल्कुल। तो वो वैसा सरकार बहुत बहुत विराज जी महाराज। हमारे श्री जी का, अरे भाई हमारी ठाकुर जी की माला लाओ। महाराज जी ये श्री किशोर जी ने माला भेजी है, इनकी वो प्रसादी माला है हमारी जो धारण की है। लेकिन इसके साथ एक संदेश है महाराज जी, पहले संदेश सुनेंगे तब पहनाऊंगा। श्री जी ने कहा 5 साल हो गए महाराज जी को आए हुए। ठीक है ना, मेरी बात का सपोर्ट करना। बटन तभी पड़ेगा। वो श्री जी ने कहा है 5 साल हो गए। आपने 5 साल पहले महाराज जी वहाँ ईंट रखी थी जिस मंदिर की, आपके द्वारा एक ईंट रखी गई थी। हम लोगों ने महाराज जी 5-5 लाख नाम की ईंट बनवाई थी, उसमें 5 संतों के द्वारा, उसमें पहली ईंट आपने रखी थी। तो अब मंदिर तैयार हो गया है, श्री जी कुंज में विराजमान हो गएंगे। तो श्री जी ने ये संदेशा दिया है, आएगी मेरी पूरी बात, श्री जी ने ये संदेशा दिया है कि जैसे राम जी सबरी के पास गए थे और प्रियादास जी ने कहा पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहा। प्रियादास जी के शब्द में पूछ पूछ आए सबरी स्थान कहा, कहाँ वह भागवती मेरे दृढ़ प्यासे। दर्शन देने नहीं जा रहा। तो किशोरी जी कहते मेरे दृढ़ प्यासे। तो ये महाराज जी आपके निमंत्रण की माला है। तो अब महाराज जी आपको अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग पता है आपके स्वास्थ्य की जब अनुकूल हो तो 10 मिनट उस मंदिर में आप चल करके हमारी किशोरी जी को देख लेना बस। ये आपसे प्रार्थना है। बैठ जाओ। आप मानी स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी के सपोर्ट करें। अच्छा, जो स्वामी गुरदास जी लगते हैं उन्हीं के छोटे हमारे तो दिमाग में वो बात अभी जो आपने कहा ना कि राम जी कह रहे कि मेरे दिल प्यास से, जी मतलब अपने भक्त से कितना प्यार करते, वाह। कितना प्यार। बहुत 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 प्यार करते हैं। जो ये पंक्ति ने हिला दिया हमारे अंदर से, प्रियदास की इस पंक्ति ने अंदर से हिला दिया। किसी ठाकुर कितना अद्भुत लगाओ अपने भक्तों से मन, और इसलिए लिखा हमने तुम श्रोता या माल की। जब भक्तों की कथा होती है भाई ठाकुर सबसे पहले आगे बातें करते आगे आते। भाई बिहारी जी में कथा होती रात में, जब भोग आता था 2 जगह कथा होती भाई, शाम को तो संतों के यहाँ होती और रात में बिहारी जी में होती। तो एक संत बड़ी भिलंदी संत थे, वो भी सुनने के लिए आते थे। उनका जब अंतिम समय आया तो उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा माँ जी मुझे एक बात कहनी कि जब आप माल की कथा वहां बिहारी जी में करते हैं, बिहारी जी मंदिर छोड़ के सामने आके बैठते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि कथा कभी बंद नहीं करता। कितना लगाव है ठाकुर जी का से। भक्तों के पावन से। हाँ। बहुत लगाव। और उसका कारण है हमारे लिए कि भक्तों ने कभी अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। उनको समय कहा था ठाकुर से लाल लड़ाने का। जैसे लोग अपने बारे में कुछ लिखते हैं, श्री ठाकुर जी ने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। और जिन भक्तों की महिमा श्री ठाकुर जी ने वैकुंठ में दुर्वासा से व्यक्त की अपने श्री मुख से, कितना लाड़ करते हैं भक्तों को, की सीमा नहीं। और हमारी आप सब संतों की कृपा से कान पकड़ के संतों ने इधर लगा दिया। नहीं, बहुत बहुत
हम तो मतलब बहुत वर्षों से कृपा देखते चले आ रहे हैं आपके ऊपर। बहुत कृपा है, श्री जी की बहुत कृपा है, महापुरुषों की बहुत कृपा हाँ है। भाई, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। हाँ बिल्कुल। तो उसी समय जब पूज्य श्री मथुरा दास जी कथा का पान कराते थे, उसी समय आपको सेवा मिल गई थी एकादशी के दिन सुनाने की। बहुत याद है। जब ये होता कि आज एक महाराज जी निर्जला रहते निर्जला थे, रखते थे जी। तो फिर आपको महाराज जी, मैंने सरकार से कहा जब उनका जब अंतिम समय आया तो मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी इच्छा है कि आप कथा करो। मेरे को इधर कोई रुचि नहीं थी, जी। मैं ठाकुर जी में रुचि थी शुरू से, ठाकुर जी को लाल लड़ाना बस। जी तो मैंने महाराज से कहा, महाराज जी आप इतने वर्षों से कथा सुना रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग कथा, बड़े बड़े वक्ता सुनने के लिए आते हैं। जी जी, सब परमहंस आते सब सुनने। और वहां मैं कैसे, मेरे तो कोई अनुभव ही नहीं है, मैंने कुछ किया, मैं कैसे कथा सुनाऊंगा। जी तो महाराज 5 मिनट के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए और कहा, बिहारी दास जी आपको कथा नहीं सुनानी है, आप जाके बैठ जाना, जो भक्त है अपने आप कथा कह के चला जाए। जी जी। मैंने कहा फिर तो मैं आज से जाता हूँ, जब उसको कह भी ऐसी शुरुआत, बोले उन्होंने आशीर्वाद। हाँ, बहुत 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 कृपा, जन्म मंगल इसी से। और उस समय महाराज जी पता नहीं क्या ऐसा था कि मतलब जब ये हो जाता कि आज राम जीवाई में से कथा और ऐसा, तो मतलब एक व्याकुलता पैदा होती थी जिससे। कभी कैसा होता है कि समय कभी अयोध्या चला गया, जी जी, कोई संतों की आग में जाने की इच्छा, जी इनके पास लोग कहते हैं आकर के ठाकुर जी से, जी, कहना हम हमारे ऊपर बुलडोजर चलवा दो, हाँ बिल्कुल हम कैसे रहेंगे बिना कथा? बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे संतों का बहुत ऐसा लगाव देख के, जी बहुत प्रसन्नता। जी और ऐसे श्रोता कहीं मिलते नहीं। जी जी, वृंदावन धाम है ना, यहाँ सब भगवत प्रेमी जन है। यमुना किनारे से दौड़ दौड़ के आते माजी संत, जी और 2 ही काम उनका, कथा सुनना, भजन करना, भजन। तीसरा कुछ जानते नहीं हो। जी जी जी, बहुत कृपा करें ठाकुर जी, आप भी दर्शन दिया करके तो बाहर बचपन भी से आए। जो है संत ने गोदी में ही खेल के बड़े हुए हैं। पूज्य पंडित जी महाराज श्री गया प्रसाद जी महाराज ने जी 3 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी बनाए दिए। 3 वर्ष में माजी तब महाराज जी ठाकुर जी की सेवा, अपने रास बिहारी की सेवा में लगे हैं। उन्हीं की कृपा से पूज्य राधा बाबा महाराज ने गीता वाटिका में वे वो जो है, जब भी वहाँ राधाष्टमी 13 वर्ष तक श्री राधाष्टमी महोत्सव पे वहाँ जानो हो तो बड़े बड़े महापुरुषों की कृपा प्राप्त है आपको। हमारे दूध पिला के पालन करो, हमारा तो सब साची बात है। क्योंकि कुछ पंडित जी महाराज की आज्ञा हमको ये आती कि जब आप वृंदावन में रहे तो प्रत्येक गुरुवार हमारे पास आना। जैसे और काऊ जितने ठाकुर जी वहाँ आते बाबा के पास, महाराज ने कहू ऐसी आज्ञा काऊ को नहीं पूछी। हमको बचपन से ही महाराज जी की आज्ञा आई। तो पिताजी हमें, हमारे स्वामी श्री परीक्षित जी हमारे पिताजी जो है, वो हमें रोज हर गुरुवार को बाबा के पास ले जाते और बाबा अपने आनंद में बैठे हुए, उनकी भिक्षा से पहले हमें पहुंचना हो तो, क्योंकि वे भिक्षा जब ही कर जाते जब हमें आधो किलो को कुल्हड़ दूध को पहले पिवा देते, फिर जो है भिक्षा कर जाते। ऐसो नियम पूज बाबा महाराज को, उनकी कृपा थी। राधा बाबा महाराज ने खूब, उनकी जब परिक्रमा होती, गिरिराज जी की जब पूज्य बाबा महाराज परिक्रमा करते तो कबू कबू पद गायन, जैसे ऐसो कोई गुड़ रस को पद गायन हो तो वहाँ ठाकुर जी, राधा बाबा ठाकुर जी, महाराज, एक प्रश्न ठाकुर। हाँ अवश्य सुनो। ये पूज्य अपने ब्रज देवी जी ने माजी पदों की रचना की, उनका गला बहुत अच्छा है। नहीं तो माजी कुछ पंक्तियां आपकी आज्ञा होती। एक पद है, एक भाव ऐसो हत्यो को पूज्य मैया ने अपने यहाँ अष्टयाम लीला का आयोजन कियो, तो उनको भाव हत्यो कि लीला में ऐसो कछु झांकी को दर्शन हुए कि सबको पतो चले कि हमारी किशोरी जी कितनी कोमल हैं। तो कोमलता की अतिरेक पे बात पहुंचनी चाहिए, ऐसो कछु पूज्य मैया को मनोरथ हत्यो। तो हमारे पिताजी बोले कि हमें कछु पद होए तो हम कछु गायन कर सकें, तब तो लीला को आनंद मिले। अब मैया बोले ठीक है, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो मैया ने एक पद की रचना करी और वह पद की रचना में अपने आनंद में बैठ के, और उनने वो जब रचना करी तो वहां में किशोरी जी की जो कोमलता की अतिरेक अवस्था है वह को दर्शन हुए। तो वहां में पूज्य मैया ने लिखो है
सखी संग बैठी भान दुलारी। तो श्यामाजू सखिन के संग बैठी हैं और श्याम सुंदर आयवे वारे हैं बस या प्रतीक्षा में कि वे जल्दी पुष्प चयन करवे गए अब तक चुनाए आए, या में विचार में मग्न है। तो जब किशोरी जी ऐसे अनमनी सी रह रही हैं तो वही समय चित्रा सखी ने ललिता जी ने श्यामाजू कही कि आप थोड़ी देर विश्राम कर ले, वे आ ही रहे होंगे। तो श्यामाजू हमारी किशोरी जू पेट के बल लेट गई ऐसे और विचार मग्न हैवी लगी। और चित्रा सखी ते गई, चित्रा एक चित्र बनाए के ला। तो चित्रा सखी चित्र बनाए के लाई और वह चित्र की शोभा ऐसी है कि जहां में श्याम सुंदर राधा रानी के हाहा खाए रहे, पैया पर रहे। तो वह चित्र को देख के श्यामाजू और विचार में डूब गई कि कहा तो हाहा खा में और कहा अब आए ना रहे। तो वही समय ललिता जी को लगे कहूं प्रेम वैचित्र की अवस्था में श्यामाजू ना पहुंच जाए। तो वासों बचावे के लिए तो उनने वार्तालाप प्रारंभ कर दियो। और ललिता सखी ने श्यामाजू से कही कि किशोरी जी मेरो मनोरथ है। बोले तेरो का मनोरथ है? बोले आपके युगल चरण में महावर लगाऊं अलता। तो श्यामाजू ने कही कोई बात ना है, तेरो मनोरथ पूरा कर ले। तो ललिता जी लेके आई महावर और जैसे ही वाम चरण में उठा के लगाए हुए लगी तो वही समय हमारे श्याम सुंदर पहुंच गए। अब श्याम सुंदर पहुंच गए, श्यामाजू तो लेटी वही है ऐसे और चित्र उनके हाथ में है और आंख थोड़ी डूबी वही है प्रेम के में अतिरेक में। और यहां श्याम सुंदर और ललिता सखी की नैना से नैन बैन चलवे लगे। श्याम सुंदर कह रहे हैं या सेवाएं मुंह दे दो। ललिता जी के नाना है क्योंकि यही तो मौको लगे उनते नाई करवे को। तो महाराज यहाँ श्याम सुंदर कह रहे दे दो और ललिता जी के नाना है क्यों आए देर थे, मैं ना दूंगी, ऐसे इशारों कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर कह रहे अब कोई बात ना है, तेरी हाहा खाऊं वो तू सेवा दे दे। तो वह समय ललिता जी ने चरण नीचे पधराए दियो और हाथ अंते इशारों है लगी ना तुम्हारा हमारा झगड़ो है चले जाओ। तो श्याम सुंदर हाहा खा रहे विनती कर रहे हैं। तो ललिता जी दया आएगी कोई बात ना है, चलो अब वही से वही आ जाओ। अब उन्हें बुलाई श्याम सुंदर। वाह सेना बेनी में वार्तालाप में जब श्याम सुंदर बैठ गए तो बैठ के विचार करवे लगे कि कौन से चरण में महावर लग्यो है, कौन से में नाय लग्यो या भूल गए। क्योंकि इतनी लालिमा है, इतनी लालिमा है, इतनी अरुणिमा जैसे ही लग रहे हैं कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो श्यामाजू ने तो जब आपस में वो फिर सेनाबेनी शुरू हो गई, कौन से में लगे कौन से में नाय लगे बताओ। ललिता जी बोली मुझे खबर पड़ रही अब क्या करूं। तो श्यामाजू को ध्यान गयो ये अलता लगा रही गई कहां ललिता। तो अरे ललिता तू कहां है का भयो। बोले किशोरी जी और द कछुना एक थोड़ो सो भ्रम है गयो। बोले का है गयो। बोले तुम्हारे जो चरण हैं दोनों अरुण अरुण हैं है? इतनी लालिमा भरी हुई है कि यही ना है पत्तो चल लो कौन से में मैंने महावर लगाए हुए। तो श्यामाजू बोली अच्छो इतनी सी बात है ले अभी बताऊं तो। और लेटे लेटे श्यामाजू ने बाम चरण ऊपर करो फिर नीचे पधरायो फिर दायों ऊपर करो नीचे लो। अब श्यामाजू कह रही तो बोली बाम चरण कछु बोझिल लागत अत मुस्काए कहो ते प्यारी कि बाम चरण बोझिल सो लग रहे हो है। सोई जैसे ही उनने सुनी तो ललिता जी बोली आपको तो ध्यान ही ना हो, आपने मुड़ के देखो वो ना है कि कौन से में लगा रही है कौन, आपको कैसे पता चली ये भारी लग रहे हो बोझिल सो लग रहे हो है। तो इतनी कोमल है किशोरी जो कि जहां महावर के लगवे सो जो चरण है बोझिल सो प्रतीत है वे लग जाए। तो ये जैसे ही श्याम सुंदर ने सुनियो तो श्याम जय हो कह के बोल उठे। जब बोल उठे तो संभ्रम है कि श्यामाजू और खड़ी भई अरे श्याम सुंदर को बोले देखो तो श्याम सुंदर को हृदय से लगा लियो। तो पूज्य मैया की पंक्ति है सखी संग बैठी भान दुलारी और अंतिम पंक्ति है ब्रज देवी या छवि को लख के जयति जयति जय बचन उचारी। ये पूरा पद है महाराज जी। तो गा के सुना गुरु कंजूसी मत करो महाराज जी गा के सुना। तो फिर गाय के
बैठी भानो दुलारी सखी संग, करती विचार मन ही मन माही, क्यों आए नहीं कुंज बिहारी। बैठी भानु दुलारी, काको सखी बिरमाए लिए पिए, जो मोरी सुधि दई बिसारी। बोली सखी चित्रा सो प्यारी, चित्रा लिखी को चित्र विचारी। चित्रा ल्याई चित्र बनाए के, जामे प्रियतम करे मनुहारी। प्रियतम प्रिया को रूप निहारत, पर सत चिवुक जात बलिहारी। लखिवा चित्र विचारती राधे, अब क्यों निठुर भये बनवारी। अधोमुख है के पौड़ी पल का, मुद नयन कछु करत विचारी। चित्रा ललिता करत बत कही, जासो बाह्य सुधि होवे प्यारी। ललिता कहे हे स्वामिनी राधे, उपजी उमंग मोह हृदय मझारी। अरुण चरण मह जावक लाऊं, अनुमति होय जो सखी तिहारी। हे ललिते तू कर मन भाई, तू तो है मम सखी प्यारी। प्रमुदित ललिता अनुमति पाई के, ल्याई सेवा सोज सवारी। जावक जबे लगावन लागी, आए तब ही छैल बिहारी। ललित ही जावक लावत लख के, उठ्यो लाल उर लालच महारी। सेनन सो याचन लागे सेवा, ललिता सो पिय रसिक बिहारी। तब उदार हुए ललिता पिय कह, निकट आपने लिए बैठारी। जब प्रियतम जावक लावन हित, लागे दो चरण निहारी। जावक सोज लिए पिय कर में, मन मह भयो असमंजस भारी। जान न पाए कौन चरण मह, ललिता दीने जावक प्यारी। दो चरण अरुण सम लागे, दोन मह कोमलता भारी। ललिता हूँ यह जान न पाई, कौन चरण निज हाथ सवारी। धीमे धीमे पूछत दो, तुम ही कहो कछु सोच विचारी। प्यारी पूछत हे सखी ललिते, का असमंजस मन भयो भारी। ललिता कह सखी जान न पावत, दक्षिण चरण के बाम संवारी। चरण दो तुर अरुण अरुण है, दो है अति सुंदर प्यारी। प्यारी कहे थम जा तू ललिते, तोरी उलझन देऊ निकारी। तब श्यामा निज दक्षिण पग को, ऊंचो कर पुन नीचे धारी। पुन पग बाम ऊंचाए नीचे कर, धीमे ते कहो कीर्ति कुमारी। ललिते बाम चरण जावक सो, तू ही सजायो सखी मम प्यारी। ललिता कहे तुम आंख न खोली, नैन मूद कस जान्यो प्यारी। बाम चरण निक बोझिल लागत, मृदु मुस्क्याए कहो सुकुमारी। सुनत ही बोल उठे गिरधारी, बलिहारी बलिहारी प्यारी। संभ्रम सकुच उठी सुकुमारी, कंठ लगाए लिए रसिक बिहारी।
ब्रज देवी सखियन संग मिलके जयति जयति जय बचन उचारी, सखी संग बैठी भानु दुलारी। ऐसा सुंदर महाराज जी आनंद आयो अष्टयाम में। 13 घंटा बिहावलो चले, मात्र 13 घंटा। हमारे पिताजी को पहली बार 13 घंटा गायन अष्टयाम लीला में। इतना आश्चर्य रहो कि 13 घंटा तक पूज्य सब पिताजी श्रोता बैठे रहे। सब महाराज जी श्रोता ऐसे बैठे रहे कि स्थान की पहले अपने आश्रम में जो व्यवस्था थी छोटो से ही है, तो हमें 700 लोग जो बैठे वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके बैठे, पग रख के। महाराज जी रात भर 13 घंटा बैठे ही रहे, कोई ना पानी की सुध ना काव को कछू। बड़ो आनंद हो वासन। और वही के दूसरे साल फिर नंदन वन में श्री राधा वल्लभी अष्टयाम जो भयो, जो पूज्य महाराज जी ने दर्शन कियो वाको, वहां में बड़ो अद्भुत आनंद रहे महाराज। पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज तो कई बार, एक बार गोप देव लीला को दर्शन कियो, 2 दिन तक महाराज जी भाव समाधि में पहुंच गए, ना खामे ना पीवे। बड़े हमें अपने भीतर कमरा नीचे वाले वहां में जाके बंद है। ठाकुर जी आए, घनश्याम जी महाराज घर पे आए, हमारे पास में घर है बाबू जी को मनखंडी पे, तो वहीं से पकड़ के ले गए संध्या को 8 बजे, चलो जल्दी। और हमें सिखाते ले जा रहे रास्ता भर कि जाए के तुम्हें किवाड़ खुलवानी और ये कहनो भूख लग रही है। हमारा ये कहवे के ताई पकड़ के सिखाते ले गए, रास्ता भर हटियो मत, बिल्कुल वही खाड़ी रही जो। तो महाराज जी जाए के यही सेवा करनी पड़ी कि जाए के महाराज जी किवाड़ खोलो। बोले कौन? जब तक राधे श्याम की आवाज नहीं आवे तब तक हमें बोलती रहना है। तो 3-4 बार हमने किवाड़ खुलवाई, तो पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज ने भीतर से आवाज लगाई, राधे श्याम। तो हमने कही महाराज जी ठाकुर जी, तो 5 मिनट बाद में महाराज जी ने किवाड़ खोली, स्वस्थ भय होंगे। तो किवाड़ खोली तो हमें सिखाए पढ़ाए के ले गए। जाते ही सबसे पहले कह रही भूख लग रही है, भोजन करा दे। जब उन्हें लगी भूख लग रही है तो घनश्याम जी को बुलाया, ठाकुर जी को, इनको भूख लग रही है। ना आपके संग ही खानों बैठ के यहाँ। तो कई बार उनकी या भाव समाधि को दर्शन भय, इतनी आनंद भय जीवन भर। जैसे कि स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज ने छोटेपन से ही हमें गोदी में खिलाए के बहुत आशीर्वाद दी हो। और पटिया वाले महाराज जी हते बड़े सिद्ध संत भय मुरैना के पास। 114 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति। बड़ी महाराज जी खूब होरी खिलाई है उन्होंने, मन भर के होरी खिलाई। तो बस कृपाए संपन्न आज आपको दर्शन देगा महाराज जी, आज आपको दर्शन देगा, बड़ा आनंद देगा। बिल्कुल हमारी वस्तु तो ये है कि जो मिलन है वो हमारी वस्तु है, और कुछ वस्तु है महाराज जी। आपकी आंखों का जो स्नेह है, प्रेम है ना, इससे बड़ा कुछ है ही। हाँ, वशिष्ठ से आप दुलार करते रहे और अपनी ऊर्जा से हम लोगों को प्रज्वलित पुष्पित करते रहे। माँ की प्रसन्न ऊर्जा दे के आप जाते हैं, खर्चा हम कर रहे हैं। इतने जन को आपने जो है आज के जमाने में महाराज जी सबसे कठिन काम है भजन कराना। हाँ, आप परायण सब नर नारी कहा गोस्वामी जी। जी जी, और ऐसे कठिन कल का मुझे महाराज जी करोड़ों लोगों से भजन करा रहे बिल्कुल, हैं, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। कोई उपलब्धि महाराज से जुड़ने से पहले हमें पता भी नहीं था भजन होता क्या है। मतलब महाराज जी ये अंतर संतों के हृदय में इतना महाराज जी ने स्थान बना लिया। हाँ। कोई मिलने भले ना आए, ना। लेकिन आज हर संत महाराज जी के चरणों में बिका हुआ है। इसके केवल इस कारण से कि करोड़ों लोग भजन कर। कौन कराता है भैया आज के लिए? न खुद करते हैं न कराते हैं। ये तो महाराज जी का पता है श्री जी ने कैसे रच के भेजा है कि एक शब्द कान में चला जाए तो व्यक्ति सब छोड़ के भजन मारो। ऐसे एक चरण में माजी कोटि सा बन हम लोग माजी कष्ट देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। अरे महाराज जी ये सुख सही पूछो तो हमारी बैटरी इसी से चार्ज होती है।